हाय एवरीवन। सो पिछले वाले व्लॉग में मैंने बोला था मैं जा रही हूँ शिमला से मनाली कुल्लू होके। कुल्लू से जाते हुए हमने गाड़ी को थोड़ी देर रोका था क्योंकि हमें एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड दिखा जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही थी, जैसे कि हॉट एयर बलून। पहली बार मैं हॉट एयर बलून को सामने से देख रही हूँ तैयार करते हुए। तो बचपन से हम सभी ने कार्टून में या फिर कहीं ना कहीं तो हॉट एयर बलून को जरूर देखा होगा, लेकिन मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि हॉट एयर बलून को कैसे तैयार करते हैं, और इसे पूरा तैयार करके छोड़ने में आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो मैंने जब कार्टून में देखा था मुझे लगता था कि हॉट एयर बलून को ऐसे तैयार करके आसमान में छोड़ देते हैं और वो अपने आप नीचे आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कार्टून में जो दिखाते थे वो बस हमारे एंटरटेनमेंट के लिए था। एक्चुअली में हॉट एयर बलून को आसमान में छोड़ते हैं लेकिन नीचे से चारों ओर से उसको बांध के रखते हैं, तो वो एक जगह पर फिक्स रहता है, ऐसे ही आसमान में घूमता नहीं है। तो ये थी हॉट एयर बलून की रियलिटी। ये जानने के बाद मुझे थोड़ा सा तो दुख हुआ क्योंकि मुझे लगता था हॉट एयर बलून में बैठ के मैं ऐसे ही घूम सकती हूँ आसमान में कहीं भी। तो फिर भी ये बहुत ही अच्छा लगता है एकदम ऊपर से पहाड़ों में ऐसे अगर हॉट एयर बलून में आप बैठो तो ऊपर से व्यू बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो कुछ देर रखने के बाद फिर इसे नीचे उतार लेते हैं और फिर हम जाकर मनाली के होटल में चेक इन कर चुके थे। और ये वाला जो फुटेज है ये जुलाई 8 का है। सुबह सुबह मैं तैयार हो चुकी थी, एकदम फ्रेश हो चुकी थी क्योंकि आज हमें जाना था रोहतंग पास, तो इसीलिए सुबह सुबह हम लोग चले गए थे ब्रेकफास्ट करने। तो ब्रेकफास्ट में तो बहुत सारा ऑप्शन था, जैसे कि पोहे थे, छोले भटूरे थे, भटूरे तैयार हो रहे थे, गर्मा गर्म लाके सर्व करते हैं ये लोग, और साथ में जैम टोस्ट भी था। सो मैंने बस थोड़ा सा पोहा खाया था क्योंकि मुझे ज्यादा भूख नहीं थी। और फिर हम लोग निकल चुके थे और उस दिन से शुरू हो गई थी बारिश, वेदर बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। तो हमें जाना था सोलंग वैली होकर फिर रोहतंग पास, और बाहर बारिश हो रही थी और ये भेड़ बकरी थे जो रास्ते पे ऐसे ही जा रहे थे, इसलिए हमारी गाड़ी थोड़ी देर रुकी हुई थी। और फिर मैंने ये ड्रेस पहना था क्योंकि हमें जाना था बर्फ में। और फिर रोहतंग जाने के रास्ते पे हमें दिखा जिप लाइनिंग, तो हम दोनों ने सोचा क्यों ना चल के जिप लाइनिंग कर लेते हैं। सो रिवर राफ्टिंग सक्सेसफुली करने के बाद हम लोगों की हिम्मत थोड़ी सी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए सोचा कि चलो इसे भी क्यों छोड़े, इसे भी कर लेते हैं। और ये वाला जो डिसीजन था हमारा बहुत ही सही डिसीजन था मैं बोलूंगी, क्योंकि बहुत मजा आया जिप लाइनिंग में। और एक अच्छी बात ये है कि आपको खुद का कैमरा ले जाने की जरूरत नहीं है, आप इनका कैमरा भी रेंट पे ले सकते हो। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने ही सेपरेट कैमरा लिया था और सेपरेटली जिप लाइनिंग किया था। तो अगर आपको गोप्रो में फिल्म करना है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा चार्जेस पे करना पड़ता है, लेकिन मेरी बात मान लो, अगर ये सब एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो ज़रूर थोड़े से पैसे ज़्यादा और देकर गोप्रो बुक कर ही लेना, क्योंकि आप इसे बार बार मेरी तरह चला कर देख सकते हो और पूरी ज़िंदगी, यहाँ तक कि आपके बच्चों को भी दिखा सकते हो कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ किया है। सो मेरी बात मानो तो गोप्रो बुक कर ही लेना। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई। तो आप देख सकते हैं तब बहुत ज़्यादा बारिश जो है शुरू हो चुकी थी, तो हमें लग रहा था कि नॉर्मली बरसात आ गई है तो इसीलिए शायद बारिश हो रही होगी, लेकिन हमारे टूरिज्म से हमें बोला था कि आप 15 जुलाई तक जा सकते हो, तभी बरसात इतनी नहीं होती है। फिर भी वेदर का तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हमने बारिश को थोड़ा सा इग्नोर किया। और फिर भी हम लोग घूम रहे थे, हम लोग रोहतंग की तरफ जा रहे थे, लेकिन जाते जाते पता चला कि बारिश के चलते लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है और रास्ता बंद हो चुका है। बहुत ही ज्यादा दुख हुआ कि हम लोग बर्फ तक नहीं जा सकते आज, तो हमें गाड़ी घुमा लेनी पड़ी उस वजह से। और सोलंग वैली भी हम नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ जाने का भी कोई फायदा नहीं था। वहाँ जाके हमारा प्लान था पैराग्लाइडिंग करने का, लेकिन पैराग्लाइडिंग का मौसम ही नहीं है, तो हमने वो वाला प्लान भी ड्रॉप कर दिया और हम लोग सीधे चले गए होटल। हम लोग जो है वहाँ पर घूमने गए थे, मतलब होटल में बैठने तो नहीं गए थे, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि चलो होटल पे नहीं बैठते हैं, तुम रेनकोट पहनो, मैं छतरी ले लूंगी, कैसे भी करके बाहर चलते हैं, एटलीस्ट मॉल रोड तक चलते हैं, क्योंकि मॉल रोड में ऐसा लैंडस्लाइडिंग का कोई खतरा नहीं था, तो हम लोग मॉल रोड आराम से घूम सकते हैं। तो यही डिसाइड करके हम लोग निकल चुके थे मॉल रोड के लिए। फिर बाहर जाकर देखा कि बहुत सारा बारिश हो रहा है, बारिश तो रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, और रास्ते में चलते चलते हमें
नदी दिखा, ब्यास नदी जो है बहुत ज़्यादा, ब्यास नदी में पानी भर चुका था, मतलब बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा था। तो इसे देख के हमें थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन हम लोग नदी से बहुत ज़्यादा ऊपर थे तो हमने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया और मॉल रोड की तरफ चलने लगे। और फिर हमको फाइनली एक ऑटो मिली, तो हम लोग ऑटो में बैठकर पहुंच चुके थे मॉल रोड। मॉल रोड का नज़ारा तो बहुत ज़्यादा सुंदर था, मतलब इतनी बारिश हो रही थी फिर भी सारे टूरिस्ट जो है निकल के मॉल रोड में शॉपिंग कर रहे थे, तो वो देख के मूड थोड़ा सा फिर से अच्छा हो गया। और फिर हमने ठीक से लंच भी नहीं किया था। अभी तो हमने लंच भी नहीं किया है, मैंने तो ब्रेकफास्ट किया है, इन्होंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो देखते हैं कुछ खाने का मिलेगा तो खा लेंगे। वैसे ये फास्टिंग में है, आज इनको फास्ट करना है। एक्चुअली कुछ दिन से बहुत चल रहा है हम लोग का, बहुत जंक फूड हो रहा है, रेगुलरली हम जंक खा रहे हैं, तो सोचा कि आज फास्ट कर लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया, सिर्फ इन्होंने फास्ट किया है। मैं तो अभी खाऊंगी। वैसे यहाँ पर ना बाइक वगैरह भी रेंट पे मिलती है, अगर किसी को चाहिए तो। ये सब अच्छी अच्छी बाइक्स मिलती है, बुलेट वगैरह। ये क्या है? ये बाइक भी, स्पोर्ट्स बाइक जो है सब मिलता है। ये इस कैफे में जाते हैं। चलो इसमें चलते हैं। फाइनली कैफ़े दिखा है, चलिए ट्राई करते हैं। तो बाहर ही सब कुछ छोड़ के जाना है, रेनकोट वगैरह, छाता सब ने छोड़ा हुआ है यहाँ पर। कैफ़े का एम्बियंस जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। कुछ दोस्त लोगों ने मिलकर इस कैफ़े को बनाया था और वही लोग चलाते हैं कैफ़े को, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत एम्बियंस है। बीच बीच में ये लोग गिटार भी प्ले कर रहे थे, तो वो वाला फुटेज मेरे पास तो नहीं है, लेकिन कैफ़े का एम्बियंस वाज 10 on 10। तो फिर मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया था, बडी जोन, वो आ गया, मैं उसे पीने लगी। सो कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा था और उसमें आइसक्रीम भी थी, तो उससे मेरा पेट जो है थोड़ी देर के लिए भर गया, तो मैंने और कुछ नहीं खाया। नहीं खाओगे? फास्टिंग जारी है अभी तक। ओके। और फिर बाहर आने के बाद भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मतलब बारिश और भी बढ़ चुकी थी। तो कैफ़े के बाहर का डेकोरेशन भी अच्छा था, तो हम लोग वहीं पे थोड़ी देर बैठे हुए थे। हम चाहते तो अंदर भी बैठ सकते थे, लेकिन बाहर बैठने का मन किया हमें, तो बाहर बैठे हुए थे। और फिर जब थोड़ा सा बारिश कम हुआ, मैं चली गई शॉप्स को एक्सप्लोर करने। सो वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी शॉप थी। ये कान के झुमके बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड लगा। स्पेशली ज्वेलरी सेक्शन मुझे ज़्यादा ओवर प्राइस्ड लगा, क्योंकि एक झुमका 350 या फिर 450 का बता रहे थे। शायद हो सकता है कि इससे कम में भी ज्वेलरीज थी, लेकिन मुझे दिखा नहीं। लेकिन कपड़ों का सेक्शन, विंटर कलेक्शन वाज वेरी नाइस। आप चाहो तो यहाँ से कपड़े खरीद सकते हो, क्योंकि कपड़ों का रेंज बहुत ही अच्छा था और बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन थी इनकी। तो फिर मैंने वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग कर ली। और ये छतरी भी हमने खरीदा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को रेनकोट पहनने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि उन्हें वो ब्लैक वाली छतरी दे दूँ, और ये वाली छतरी उन्होंने मुझे खरीद के दिया। तो ये बहुत प्रिटी था छतरी भी। और फिर थोड़ा सा घूमने के बाद मेरे हस्बैंड का फास्ट ब्रेक करने का टाइम हो चुका था, तो हम लोग कुछ ढूंढ रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना सीडू ट्राई किया जाए, क्योंकि शिमला वाला सीडू बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा सीडू खाया, सीडू वाज यमी। तो इसके बाद हम लोग फिर से होटल चले गए थे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। सो अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।